हेलो बच्चों, वेलकम टू एक्सीलेंट एकेडमी कुराडी। एक्सीलेंट एकेडमी कुराडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में 10th क्लास का जो मैथमेटिक्स फर्स्ट है उसका चैप्टर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड अपना कंप्लीट हो गया पूरी तरह से। अभी चैप्टर 3 स्टार्ट करने वाले हैं और चैप्टर 3 जो है बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। चैप्टर का नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अभी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है इसके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। और आज की इस वीडियो में जो टॉपिक रहेगा अपना, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 3.1, नॉट एक्सरसाइज, प्रैक्टिस सेट 3.1 हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि आपको नए वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको मिल सके। तो चलो स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसका इंट्रोडक्शन और प्रैक्टिस सेट 3.4। उसके अब आप स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसका इंट्रोडक्शन और प्रैक्टिस 3.1। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को समझने के पहले आपको सीक्वेंस को समझना पड़ेगा कि सीक्वेंस यानी एक्चुअली क्या होता है। सीक्वेंस एक्चुअली क्या होता है वो देखना पड़ेगा कि सीक्वेंस यानी क्या होता है कि सेट ऑफ नंबर्स वेयर द नंबर्स आर अरेंज इन डेफिनाइट ऑर्डर एंड बाय सम रूल इच कॉल्ड सीक्वेंस। तो सीक्वेंस यानी क्या होता है, तो सेट ऑफ नंबर्स का सेट होता है जिसमें नंबर जो अरेंज होते हैं एक पर्टिकुलर ऑर्डर में और पर्टिकुलर रूल में अरेंज होते हैं, उसे हम सीक्वेंस बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल में यहाँ पे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो ये कंटिन्यूअसली मतलब ये अरेंजमेंट है नंबर का। 2 फिर 4 फिर 6 फिर 8, ये सब इवन नंबर का अरेंजमेंट है। यहाँ पे 2 4 6 8 सब क्या है, इवन नंबर है। तो ये जो फर्स्ट सीक्वेंस है यहाँ पे इस सक्सेसिव टर्म मतलब जो नेक्स्ट टर्म है वो कैसे ऑब्टेन हो रही है, तो बाय एडिंग 2 इन प्रीवियस टर्म। मतलब आपको प्रीवियस टर्म में 2 ऐड करना पड़ेगा। मतलब 2 में 2 ऐड करूंगा तो 4 आएगा, 4 में 2 ऐड करूंगा तो 6 आएगा, 6 में 2 ऐड करूंगा तो 8 आएगा। मतलब ईच सक्सेसिव टर्म कैसे ऑब्टेन हो रही है, तो 2 ऐड करने के बाद में प्रीवियस टर्म में। और यहाँ पे जो डिफरेंस है बिटवीन एनी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म, कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव, अब कॉन्जिक्यूटिव टर्म का मतलब क्या होता है कि 2 पास वाले टर्म उनके बीच का डिफरेंस। अब डिफरेंस का मतलब क्या होता है, बड़ा माइनस छोटा, मतलब आगे वाली माइनस पीछे वाली टर्म का जो डिफरेंस आ रहा है कॉन्जिक्यूटिव टर्म का, वो क्या है, 2 आ रहा है, कांस्टेंट है। जैसे कि 4 में से 2 गया तो 2, 6 में से 4 गया तो 2, 8 में से 6 गया तो 2, सब में जो डिफरेंस है 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का वो कैसा है, कांस्टेंट है इस फर्स्ट सीक्वेंस में। और जो सेकंड सीक्वेंस जो है, जो सेकंड सीक्वेंस, यहाँ पे भी जो नंबर का अरेंजमेंट है, यहाँ पे भी एक पर्टिकुलर ऑर्डर, पर्टिकुलर रूल छुपा है। यहाँ पे रूल क्या छुपा है कि इस सीक्वेंस में जो हर टर्म जो ऑब्टेन हो रही है तो नेचुरल नंबर का स्क्वायर करके आ रही है। मतलब इन सेकंड सीक्वेंस टर्म्स आर ऑब्टेनेड बाय स्क्वायरिंग द नेचुरल नंबर। मतलब 1 इज अ नेचुरल नंबर, 2 इज अ नेचुरल नंबर, 3 इज अ नेचुरल नंबर, 4 इज अ नेचुरल नंबर। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 जो है 2 का स्क्वायर से आया, 9 जो है 3 का स्क्वायर से आया, 16 जो है 4 का स्क्वायर से आया। मतलब यहाँ पे क्या है, नेचुरल नंबर के स्क्वायर करने के बाद में आपको नेक्स्ट टर्म ऑब्टेन हो रही है। इसके बाद में आप नेक्स्ट टर्म फाइंड कर सकते हो। 16 के बाद में 25 आएगा, फिर 36 आएगा, मतलब 5 का इसको 25, 6 का इसको 36। लेकिन ये जो सेकंड सीक्वेंस है इसमें डिफरेंस जो है कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म का वो कांस्टेंट नहीं है। फर्स्ट 2 टर्म के बीच का डिफरेंस है 3, 4 में से 1 गया तो 3, नेक्स्ट 9 में से 4 गया तो 5। मतलब यहाँ पे डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट नहीं है। ओके, अब जो सीक्वेंस की जो टर्म होती है, मतलब जो टर्म होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं T1, T2, T3 डैश Tn। मतलब ये फर्स्ट टर्म है तो T1 रहेगी, सेकंड टर्म है तो T2 रहेगी, थर्ड टर्म है तो T3 रहेगी। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कुछ नहीं है, एक सीक्वेंस ही है। मतलब अरेंजमेंट ऑफ नंबर ही एक सीक्वेंस ही है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कुछ नहीं, एक सीक्वेंस है। बस यहाँ पे क्या होता है कि सभी सीक्वेंस को हम एपी नहीं बोलते, हम उसी सीक्वेंस को एपी बोलेंगे अगर वहाँ पे डिफरेंस जो रहेगा 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म का, कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म, मतलब नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। तो ऐसे सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऐसी सीक्वेंस है जिसमें डिफरेंस जो रहेगा 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म का वो कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तब उस सीक्वेंस को हम क्या बोलेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। तो ये जो ऊपर वाला जो एग्जांपल है, तो फर्स्ट एग्जांपल वो सीक्वेंस का एग्जांपल है, सेकंड एग्जांपल फर्स्ट एग्जांपल जो है, फर्स्ट सीक्वेंस जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एग्जांपल है। सेकंड जो एग्जांपल है वो सीक्वेंस तो है लेकिन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। जो सेकंड जो सीक्वेंस है, सेकंड सीक्वेंस का जो एग्जांपल है
वो सीक्वेंस तो है लेकिन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पे जो डिफरेंस है कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का वो कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, तो आप तो इस सीक्वेंस में जो कॉमन जो डिफरेंस होता है वो नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, तो ये आगे वाले टर्म माइनस पीछे वाले टर्म, इससे कॉमन डिफरेंस निकलता है। और एक कॉमन डिफरेंस जो होता है वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है या जीरो भी हो सकता है। चलो एग्जांपल देखते हैं कि आपके पास ये सीक्वेंस दी हुई है 5, 12, 19, 26, ये एक सीक्वेंस दी हुई है। ठीक है, ये अरेंजमेंट ऑफ नंबर दिया हुआ है, तो ये एपी है कि नहीं हमको चेक करना है। तो ये फर्स्ट टर्म यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो है वो 5 है, सेकंड टर्म जो है T2 12 है, थर्ड टर्म जो है 19 है और फोर्थ टर्म जो है 26 है। तो हम डिफरेंस निकालेंगे कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का, तो T2 माइनस T1 निकालेंगे तो T2 की वैल्यू 12 है, T1 की वैल्यू 5 है, तो 12 में से 5 गए तो 7। फिर T3 माइनस T2 निकालेंगे तो T3 की वैल्यू 19 है, T2 की वैल्यू 12 है, तो 19 में से 12 गए तो 7 बचते हैं। तो यहाँ पे हियर डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म, यहाँ पे कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस आ रहा है वो कैसा आ रहा है? कांस्टेंट आ रहा है, दैट इज G = 7 आ रहा है, कॉमन डिफरेंस। तो इसलिए ये गिवन सीक्वेंस जो है AP है, ये गिवन सीक्वेंस क्या है? AP है। ये तो अब इसमें सेकंड टॉपिक है, एक्सरसाइज में इसका बहुत यूज होने वाला है। सेकंड टॉपिक क्या है? अगर आपके पास फर्स्ट टर्म पता है, मान लो आपके पास फर्स्ट टर्म 5 है, देखो फर्स्ट टर्म 5 है और कॉमन डिफरेंस कितना है? D यानी कितना है? 7 है। तो आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता रहेगा तो आप रिक्वायर्ड AP मतलब AP फाइंड आउट कर सकते हो। तो AP निकालने के फार्मूला आपको याद रखना है कि फर्स्ट टर्म यानी जो T1 रहेगा वो A रहेगा, T2 जो रहेगा वो A + D रहेगा, T3 जो रहेगा A + 2D रहेगा। मतलब T1 यानी A, T2 निकालना है तो A + 1D, T3 निकालना है तो A + 2D, T4 निकालना है तो A + 3D। ये आपको याद रखना है। तो एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, ये ऊपर वाला एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे आप जब भी अपने को क्या दी थी? सीक्वेंस दी थी, तो हमने क्या किए? हमने सीक्वेंस दी थी तो हमने फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकाले। अभी अपने पास क्या दिया है? फर्स्ट टर्म दी है और कॉमन डिफरेंस दिया है। तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस से सच में ये सीक्वेंस आती है क्या? चेक करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म यानी क्या होता है? A होता है, आपको पता है। फर्स्ट टर्म को हमेशा A से रिप्रेजेंट करते हैं, ये याद रखना। तो फर्स्ट टर्म यानी T1 यानी A और A की वैल्यू 5 दी है। अब T2 निकालना है सेकंड टर्म, तो A + 1D है, यहाँ पे कुछ नहीं 1D है। T2 के समय 1D, T3 के समय 2D, T4 के समय 3D, ये याद रखना है। तो T2 यानी A + D है, तो A की वैल्यू है 5, कॉमन डिफरेंस है 7, तो 7 + 5 12 हो जाएगा। फिर T3 जो होगा A + 2D होगा, तो A की वैल्यू है 5 + 2, D की वैल्यू 7, 5 जैसा का वैसा, 2 7 जा 14 और 14 और 5 19, इक्वल में 19 रहेगा। अब T4 यानी A + 3D होगा, तो A की वैल्यू 5 + 3, D की वैल्यू 7, 5 एज इट इज, 3 7 जा 21, 3 7 21, 21 और 5 26 हो जाएगा। तो आप चेक करो वही सीक्वेंस मिली क्या नहीं मिली करके। तो देखो 5, 12, 19, 26 वही आपको सीक्वेंस वापस मिल गई। मतलब आपको ये AP यही सीक्वेंस, इसमें कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट है, तो यही रिक्वायर्ड क्या रहेगी? आपकी AP रहेगी 5, 12, 19, 26। ओके, तो अभी क्या हुआ? किस सीक्वेंस को AP बोलेंगे? मतलब आपके पास अगर आपके पास AP दिया रहेगा तो उससे हम कॉमन डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। अगर कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट आता है तो वो सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगी। ठीक है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कुछ नहीं है, एक सीक्वेंस है जिसमें कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहेगा। और अगर आपके पास फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता रहेगा तो आप AP फाइंड आउट कर सकते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो चलो प्रैक्टिस सेट 3.1 में दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपके पास एक सीक्वेंस दी रहेगी, ये सीक्वेंस दी रहेगी वो AP है कि नहीं चेक करना है। अगर वो AP है तो आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 2, 4, 6, 8। तो आपके पास गिवन सीक्वेंस जो दी है वो है 2, 4, 6, 2 है, 4 है, 6 है और 8 है, ऐसे चलती रही, कंटिन्यू में चल रही है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो है 2 है, सेकंड टर्म जो है 4 है, थर्ड टर्म जो है 6 है, फोर्थ टर्म जो है 8 है। तो अपने को पता है दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस निकालना है, मतलब T2 - T1 निकालेंगे। तो T2 - T1 यानी 4 - 2 इक्वल में 4 में से 2 गए तो 2। फिर T3 - T2 निकालोगे तो T3 की वैल्यू है 6, T2 की वैल्यू है 4, तो 6 में से 4 गए तो 2 और T4 - T3 यानी 8 में से 2 गए, यहाँ पे 8 होना चाहिए, 8 में से 2 गए, 8 में से 6 जाएंगे तो कितना आंसर आएगा? 2 आएगा। तो मैं इसको करेक्ट कर, तो देखो 8 में से T4 की वैल्यू 8 है, T3 की वैल्यू 6 है, तो 8 में से 6 गए तो 2। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है यानी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म, कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस जो आ रहा है, 4 में से 2 गया तो 2, 6 में से 4 गया तो 2, 8 में से 6 गया तो 2, तो कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है, दैट इज D = 2 है। इसीलिए ये जो गिवन सीक्वेंस है ये AP है, क्योंकि जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। क्या बोल रहा है सेकंड एग्जांपल? 2 है,
जो सीक्वेंस में दिए आपके पास तो 2 है, कॉमा 5/2, कॉमा 3, कॉमा 7/3, ये आपके पास एक सीक्वेंस दी है। तो पहले सॉल्यूशन में आप गिवन सीक्वेंस लिखोगे, तो गिवन सीक्वेंस जो दिए वो क्या दिए, 2, 5/2, 3, 7/3 डेल्टा चेंजेस चल रहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो है वो 2 है, सेकंड टर्म जो है वो 5/2 है, थर्ड टर्म जो है 3 है और फोर्थ टर्म क्या है 7/3 है। तो इसमें भी दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म के बीच का क्या निकालेंगे, डिफरेंस निकाल। तो इसमें T1 जो है 2 है, T2 यानी 5/2 है, T3 यानी 3 है, T4 यानी 7/3 है, जैसा का वैसा लिख देंगे, ठीक है। अब इसमें जो डिफरेंस है कोई भी दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म का, वो डिफरेंस अपने को फाइंड आउट करना है। तो T2 - T1, T3 - T2, T4 - T3, ठीक है। तो T2 - T1 यानी 5/2 - 2, T3 - T2 यानी 3 - 5/2 और T4 - T3 यानी 7/3 - 3। अब इसका कैलकुलेशन अच्छे से करो, इक्वल टू बिल्कुल देखे तो ये क्या होगा, 2 जो है 5/2 - 2, ये 2 पूरे के डिवाइड में नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा इसका। तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, पूरे के डिवाइड में 2 आ जाएगा, 5 में से 4 हो गया तो 1 और अपन में 2 जैसा का वैसा रहेगा, मतलब 1/2 आ जाएगा T2 - T1। और T3 - T2, तो T3 की वैल्यू 3 है, T2 की वैल्यू 5/2 है, तो 3 - 5/2 होगा। फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो 2 3 जा 6, 6 - 5 पूरे के डिवाइड में 2 आ जाएगा, तो 6 में से 5 गए तो 1, ये 1/2 हो जाएगा। अब T4 - T3 करेंगे तो T4 की वैल्यू 7/3 है और T3 की वैल्यू 3 है, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, 7 - 9 पूरे के डिवाइड में 2 आ जाएगा और 7 में से 9 गए तो -2 होता है और अपन में 2 एज इट इज रहेगा, तो -2/2 -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो कोई भी दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस जो आ रहा है, हर कॉन्सेक्यूटिव टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट नहीं है, मतलब ये डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म इज नॉट कांस्टेंट, इसलिए ये गिवन सीक्वेंस इज नॉट एपी, ये एपी नहीं है। तो ये एपी नहीं है तो कॉमन डिफरेंस निकलेगा ही नहीं। उसके बाद में हम थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि -10 एक सीक्वेंस है जिसमें नंबर्स अरेंज हुए हैं -10, -6, -2 और बाद में 2। तो ये एपी है क्या नहीं अपने को फाइंड आउट करना है। तो आपको पता चल रहा है कि इसमें नंबर बढ़ रहा है, क्योंकि माइनस नंबर बढ़ रहा है, क्योंकि इसमें +4 ऐड करें तो -6, -6 में +4 ऐड करोगे तो -2, -2 में +4 ऐड करोगे तो +2, मतलब यहाँ पे जो डिफरेंस है वो 4 है, +4 है कॉमन डिफरेंस, तो ये भी एपी होगी। तो चलो देखते हैं अच्छे से, द गिवन सीक्वेंस लिखोगे। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म T1 यानी -10, T2 यानी -6, T3 यानी -2 और T4 यानी 2 है। ओके, अब हम डिफरेंस निकालेंगे तो T2 - T1 निकालेंगे, T3 - T2 निकालेंगे, T4 - T3 निकालेंगे। तो T2 - T1 बोला तो -6, फिर बीच में माइनस तो रहेगा ही रहेगा और T1 की वैल्यू -10 है, तो माइनस के आगे में माइनस है तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे। फिर से रिपीट करो, T2 की वैल्यू -6 है तो -6 एज इट इज, ये माइनस जैसा का वैसा, और T1 की वैल्यू -10, तो माइनस के आगे में माइनस आ रहा है तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे -10, ठीक है। अब ये -6 एज इट इज रहेगा, तो ये माइनस +10 हो जाएगा और 10 में से 6 गए तो +4 आ जाएगा। अब T3 - T2, T3 की वैल्यू -2 है, देखो T3 की वैल्यू -2 है, फिर ये माइनस जैसा का वैसा, T2 की वैल्यू -6 है, फिर ये माइनस क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा और 6 में से 2 गए तो 4, तो डिफरेंस कितने का, 4 का है। फिर T4 - T3, तो T4 की वैल्यू कितनी है, 2 है, फिर माइनस जैसा का वैसा, फिर T3 की वैल्यू -2 तो ब्रैकेट में -2, फिर +2 और +2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है कोई भी दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म का वो कैसा है, कांस्टेंट है, दैट इज D = 4 है, इसलिए जो गिवन सीक्वेंस है ये एपी है। आप डायरेक्ट देख के भी पता कर सकते हो कि -10 में 4 ऐड करेंगे तो -6 आएगा, -6 में +4 ऐड करेंगे तो +4 आएगा, तो इसमें डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में फोर्थ क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्या बोल रहा है, 0.3, 0.33, 0.3333 और डैश वो चल रहा है कंटिन्यू। ओके, पॉइंट के बाद में फर्स्ट डिजिट है, फिर पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद में 3 डिजिट है, इस तरह से। तो सबसे पहले गिवन सीक्वेंस लिखोगे, तो गिवन सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म 0.3 है, सेकंड टर्म T2 0.33 है और बाद में थर्ड टर्म जो है T3 वो 0.333 है और वो चल रहा है कंटिन्यूसली। तो इसमें भी हम डिफरेंस निकालेंगे T2 - T1, तो T2 की जो वैल्यू है वो है 0.33 और T1 की वैल्यू है 0.3। तो यहाँ पॉइंट के आगे में 2 डिजिट है, तो यहाँ पे भी पॉइंट के आगे में 2 डिजिट होना चाहिए। तो इस 0.3 का मतलब 0.30 होता है कि 0.33 जैसा का वैसा, और ये 0.3 का मतलब 0.30, तो 0.33 जैसा का वैसा, पॉइंट के आगे में 2 डिजिट थे, माइनस जैसा का वैसा लिखा, ये 0.3 का मतलब 0.30 होगा, पॉइंट के आगे में 2 डिजिट होना चाहिए इसलिए। अब 3 में से 0 गए तो 3 और 3 में से 3 गए तो 0 और 0 में से 0 गए तो 0, मतलब 0.33 में से 0.30 गए तो 0.03 बचेगा।
ठीक है। अब T3 माइनस T2 निकालेंगे तो T3 की जो वैल्यू है 0.333 है और T2 की वैल्यू जो है 0.33 है। तो यहाँ पॉइंट के आगे में 3 डिजिट है तो 0.33 तो हमने जैसे लिख के वैसे लिख दिए। फिर माइनस 0.33 जो है उसको आगे में कुछ नहीं, जीरो रहता है पॉइंट के आगे में, तो ये 0.33 और 0 लिखेंगे, मतलब 330 हो जाएगा, ठीक है। 0. अब इसका जब डिफरेंस मतलब माइनस करेंगे तो 3 में से 0 गया तो 3 और ये 3 में से 3 गया तो 0, ये 3 में से 3 गया तो 0 और 0 में से 0 गया तो 0, मतलब 0.003 ये आपका डिफरेंस होगा। तो यहाँ पे दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट नहीं है, इसलिए जो गिवन सीक्वेंस है ये एपी नहीं हो सकती। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो 5th क्वेश्चन है ये आपको खुद से ट्राई करना है, ट्राई यूर सेल्फ, खुद से करना है आपको एक बार T2 माइनस T1 करना है, मतलब -4 माइनस 0 करना है, फिर -8 माइनस 4 करना है, फिर -12 माइनस ब्रैकेट में -8 करना है और चेक करना है कि गिवन सीक्वेंस एपी है का नहीं। तो इसका आंसर गिवन सीक्वेंस ये जो सीक्वेंस दी है ये एपी है, बस आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। ओके, बाद में कॉमन डिफरेंस भी लिखना है आपको, ठीक है। अब 6th क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्या बोल रहा है, -1/5 कॉमा -1/5 कॉमा -1/5 कॉमा डैश डैश डैश, ये आपके पास एक गिवन सीक्वेंस दी है। तो इस गिवन सीक्वेंस में जो फर्स्ट टर्म है T1 वो है -1/5, सेकंड टर्म जो है वो -1/5 और थर्ड टर्म जो है वो भी क्या है -1/5। तो हम यहाँ पे हमको डिफरेंस निकालना है दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म के बीच का, तो T2 माइनस T1, तो T2 माइनस T1 यानी क्या होगा, T2 की वैल्यू -1/5 माइनस T1 की वैल्यू -1/5, तो ब्रैकेट में लिखेंगे, माइनस के आगे में जब भी माइनस आए तो ब्रैकेट में लिखना है आपको, ठीक है। फिर ये -1/5 एज इट इज, ये माइनस प्लस 1/5 और ये प्लस 1/5 और -1/5 तो 0 हो जाएगा। फिर T3 माइनस T2 करेंगे तो T3 माइनस T2, T3 की वैल्यू -1/5 माइनस T2 की वैल्यू -1/5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर ये -1/5 और ये प्लस 1/5 तो 0 आंसर आएगा। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है कोई भी दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म का वो कांस्टेंट है, दैट इज D = 0 है, इसलिए गिवन सीक्वेंस क्या है, ये एपी है, तो ये एपी है। उसके बाद में 7th क्वेश्चन जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो 7th क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि गिवन सीक्वेंस आपके पास जो सीक्वेंस दी है उसमें फर्स्ट टर्म जो है वो 3 है, सेकंड टर्म जो है वो 3 + √2 है, थर्ड टर्म जो है 3 + 2 √2 है और फोर्थ टर्म जो है 3 + 3 √2 है। तो यहाँ पे T2 माइनस T1 निकालेंगे तो T2 माइनस T1 क्या होगा, तो T2 की वैल्यू क्या है 3 + √2 है और T1 की वैल्यू क्या है 3 है, तो 3 + √2 माइनस 3 हो जाएगा। तो ये ब्रैकेट खोल दिया 3 + √2 और -√2, अब ये +3 -3 कैंसिल, तो जस्ट क्या बचेगा, √2 बचेगा। फिर T3 माइनस T2 निकालेंगे तो T3 ने आपके पास क्या दिया है 3 + 2 √2, तो यहाँ पे ब्रैकेट में 3 + 2 √2 लिख दिया, माइनस T2 की वैल्यू 3 + √2 है, तो 3 + √2 लिख दिया ब्रैकेट में, क्योंकि माइनस के आगे में 2 टर्म है। अब ब्रैकेट ओपन कर दिया तो इसके तो साइन चेंज नहीं होंगे, वो 3 + 2 √2 ही रहेगा, लेकिन ये माइनस के आगे में ये ब्रैकेट खुलेगा तो +3 का -3 होगा, +√2 का -√2 होगा। अब ये +3 -3 कैंसिल हो जाएगा और 2 √2 में से 1 √2 गया तो 1 √2 बच जाएगा। ये 2 √2 है और 1 √2 है, तो 2 √2 में से 1 √2 गया तो 1 √2 बच जाएगा। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है कोई भी दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म का वो कांस्टेंट है, दैट इज D = देखो √2 आ रहा है, इसलिए गिवन सीक्वेंस क्या है, एपी है। अब ये जो 8 क्वेश्चन है ये आपको खुद से ट्राई करना है, 127, 132, 137, ये आपके पास गिवन सीक्वेंस दिया है, तो ये सीक्वेंस एपी है क्या नहीं चेक करना है और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, ये आपको खुद से ट्राई करना है। फिर इस एक्सरसाइज का अपन 2nd क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो आपको क्या करना है, एपी फाइंड आउट करना है अगर आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है। तो ये बहुत आसान है। तो सॉल्यूशन में फर्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं अपन, तो फर्स्ट टर्म जो है 10 है, कॉमन डिफरेंस जो दिया है वो 5 दिया है, ये अपने को गिवन में दिया है। तो टर्म्स ऑफ एपी, जो एपी की जो टर्म्स रहेगी, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, तो फोर्थ टर्म तक निकालना काफ़ी है। तो फर्स्ट टर्म जो होता है वो ए होता है, आपको पता है, फर्स्ट टर्म यानी ए होता है, सेकंड टर्म यानी A + D होता है, थर्ड टर्म यानी A + 2D होता है और फोर्थ टर्म यानी A + 3D होता है, ये आपको पता है। बस ये ए और डी के जगह वैल्यू बराबर पुट करनी है आपको, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो फर्स्ट टर्म यानी ए है, ए की वैल्यू 10 है, तो फर्स्ट टर्म 10 हो जाएगी। सेकंड टर्म का फॉर्मूला A + D होता है, तो A + D यानी 10 + 5, तो 10 + 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। फिर उसके बाद में थर्ड टर्म जो होगी, थर्ड टर्म तो A + 2D होगा, A + 2D, तो D के जगह A के जगह 10 रहेगा और ट्वाइस जैसा का वैसा D के जगह 5 रहेगा, तो 10 जैसा का वैसा 2 5 10, तो 10 और 10 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। फिर फोर्थ टर्म जो है A + 3D है, तो A + 3D यानी क्या होगा, तो 10 +
10 जैसा का वैसा ए के जगह 10 आ जाएगा, प्लस 3 जैसा का वैसा डी के जगह 5 आ जाएगा। फिर 10 जैसा का वैसा 3 5 जा 10 और 10 और 15 25 हो जाएगा। फिर इसके बाद में कौन सी टर्म आएगी अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप देखे होंगे कि इसमें हर टर्म जो है 5 5 से बढ़ रही है। देखो 10 में 5 ऐड किया 15, 15 में 5 ऐड किया 20, 20 में 5 ऐड किया 25 और 25 में 5 ऐड करूँगा 30, 30 में 5 ऐड करूँगा 35। मतलब हर टर्म जो है 5 5 से बढ़ रही है। तो आपको डायरेक्ट नहीं लिखना है, आपको ऐसा फाइंड आउट करना है, ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन जो दिया है a इक्वल टू -3 है और d इक्वल टू 0 है। तो यहाँ कॉमन डिफरेंस क्या है, 0 है। तो इसका जो आंसर अगर शॉर्टकट में फाइंड आउट करना चाहोगे तो फर्स्ट टर्म -3 है, कॉमन डिफरेंस 0 है, तो फर्स्ट टर्म -3 है तो सेकंड टर्म भी -3 रहेगी, फोर्थ टर्म भी -3 रहेगी, क्योंकि डिफरेंस जो 0 है। तो हर टर्म जो रहेगी वो 0 से बढ़ेगी। तो -3 में 0 ऐड करोगे तो -3 होगा, -3 में 0 ऐड करोगे तो -3 होगा। मतलब यहाँ पे जो रिक्वायर्ड जो AP होगा वो -3 रहेगा। लेकिन आपको ऐसे शॉर्टकट नहीं लिखना है, ठीक है। सबसे पहले जो टर्म्स ऑफ AP जो फाइंड आउट करोगे तो उस फार्मूले के हिसाब से फाइंड करोगे। तो फर्स्ट मैंने ये होता है तो ये यानी -3, सेकंड टर्म मैंने a + d होता है तो a के जगह -3 d के जगह 0 डालोगे, -3 + 0 -3 होगा। फिर तीसरी यानी a + 2d होगा तो a के जगह -3 + 2 जैसा का वैसा d के जगह 0 डालोगे, क्योंकि कॉमन डिफरेंस के लिए 0 दिए तो -3 जैसा का वैसा 2 × 0 0, -3 + 0 -3 होगा। फिर T4 यानी a + 3d होता है तो a के जगह -3 + 3 जैसा का वैसा d के जगह 0, तो 3 0 और 0 होता है, -3 + 0 क्या होगा, -3 होगा। तो जो रिक्वायर्ड AP जो रहेगी वो -3 -3 ही रहेगी। फिर इसका थर्ड क्वेश्चन जो बोल रहा है a इक्वल टू -7 दिया है और d इक्वल टू 1/2 दिया है। तो सॉल्यूशन में a इक्वल टू -7 लिखोगे, d इक्वल टू 1/2 लिखोगे, आपके पास गिवन दिया है। मतलब फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया है, तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया रहेगा तो आप AP की टर्म्स निकाल सकते हो। तो फर्स्ट टर्म यानी क्या होता है, a होता है तो a की वैल्यू -7। सेकंड टर्म यानी क्या होता है, a + d होता है तो a के जगह -7 d के जगह 1/2 लिखोगे। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, 2 से 1 जा 14, -14 और -14 + 1/2 होगा। तो -14 में से 1 गया तो 13 होगा, तो -13/2 रहेगा, क्योंकि 13 के टेबल में 2 के टेबल में 13 नहीं आता, तो -13/2 ये आपका आंसर रहेगा। फिर थर्ड टर्म जो रहेगी तो a + 2d रहेगा, तो a के जगह -7 आ जाएगा, +2 जैसा का वैसा d के जगह 1/2 रहेगा। तो ये 2 से 2 डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 डायरेक्ट कैंसिल होगा तो जस्ट +1 बचेगा, तो -7 + 1 -6 हो जाएगा। फिर T4 आने क्या होता है, a + 3d होता है तो एक की वैल्यू -7 + 3 जैसा का वैसा d की जगह 1/2। अब ये 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जाएगा क्योंकि यहाँ कैंसिल नहीं हो रहा है। तो 2 से 1 जा -14 और +3 1 जा 3, तो -14 में से 3 गए तो -11 बचेंगे, तो -11/2 ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। तो इस तरह से आपके पास जो रिक्वायर्ड AP होगी वो क्या होगी, -7 -13/2 -6 और -11/2 और डैश रहेगा। तो ये आपकी रिक्वायर्ड AP रहेगी। उसके बाद में जो फोर्थ क्वेश्चन जो दिया है वो क्या बोल रहा है, a इक्वल टू -1.25 है और कॉमन डिफरेंस आपके पास 3 दिया है। तो फर्स्ट टर्म आपके पास दी हुई है, फर्स्ट टर्म यानी a -1.25 और कॉमन डिफरेंस 3 ये आपके पास गिवन में दिया है। तो आप AP की टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो AP की टर्म मैंने फर्स्ट टर्म यानी a होता है तो ये दिया है आपके पास -1.25 और सेकंड टर्म यानी a + d होता है तो a की जगह -1.25 लिखोगे और कॉमन डिफरेंस 3 लिखोगे। अब यहाँ पे पॉइंट के आगे में 2 डिजिट है तो 3 को आप 3.00 लिख सकते हो। तो 3.00 में से -1.25 गए तो 1.75 बचेगा, बड़े वाले का साइन आएगा। आप अगर इसको करना चाहते हो तो बड़े डिजिट में से छोटा डिजिट माइनस करना पड़ता है। तो 0 में से 5 जाते नहीं, तो 10 में से 5 गए तो 5 बचेगा, कैरी छोटे वाले की तरफ लोगे। तो 10 में से 3 गए तो 7 बचेंगे, कैरी छोटे वाले की तरफ, और 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, तो 1.75। इसको 3.00 उसके नीचे -1.25 करो, आपका कैलकुलेशन बराबर आ जाएगा 1.75, ठीक है। अब T3 जो होगा वो a + 2d होगा, तो a की वैल्यू है -1.25 + 2 जैसा का वैसा, कॉमन डिफरेंस जो रहेगा वो रहेगा 3 रहेगा। अरे तो a की जगह -1.25 + 2 d के जगह 3 लिखोगे तो 2 3 जा 6 होगा, तो 6 के आगे में 0.00 लगा देंगे क्योंकि इसमें पॉइंट के आगे में 2 डिजिट है। तो 6 में से -1.25 गए तो 4.75 बचता है, ठीक है। और T4 यानी a + 3d, तो a की जगह -1.25 और 3 जैसा का वैसा d की जगह 3, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, तो 9.00 लिखेंगे और 9.00 में से -1.25 गए तो 7.75 बचता है। तो आपके पास जो रिक्वायर्ड AP जो रहेगी वो क्या रहेगी, -1.25, 1.75, 4.75 और ये 7.75। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड AP रहेगी। ओके, उसके बाद में क्या बोल रहा है कि फोर्थ क्वेश्चन हो गया। अभी फिफ्थ क्वेश्चन की बात करेंगे। A की वैल्यू दी है 6, कॉमन डिफरेंस दिया -3,
तो आपको फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, तो आपको रिक्वायर्ड एपी फाइंड आउट करना है। तो ये आपको खुद से ट्राई करना है, ठीक है। जैसे आप ऊपर अपने बनाए वैसे आपको बनाना है। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 का। तो ए की वैल्यू -19 दी है और डी की वैल्यू -4 दी है। ए की वैल्यू -19 दी है और डी की वैल्यू -4 दी है। तो फर्स्ट टर्म दिया है -19 और कॉमन डिफरेंस दिया -4, ये आपके पास गिवन में दिया है। तो आप टर्म्स ऑफ एपी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म यानी ए होता है तो ए की वैल्यू -19 है। सेकंड टर्म यानी ए प्लस डी होता है तो ए की जगह -19 लिखोगे, प्लस डी की जगह -4। तो प्लस के आगे में -4 आ रहा है तो ब्रैकेट में लिखोगे -4, फिर ब्रैकेट ओपन करोगे, ये -19 एज इट इज रहेगा इक्वल में, प्लस माइनस माइनस होगा, ये 4 जैसा का वैसा रहेगा। अब -19 -4 दोनों का साइन सेम है तो एडिशन होगा, -19 -4 -23 होगा। फिर T3 यानी a प्लस ट्वाइस डी होता है तो a के जगह -19 प्लस ट्वाइस जैसा का वैसा, डी के जगह -4, फिर -19 इक्वल में जैसा का वैसा रहेगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 2 4 जा -8 हो जाएगा। तो -19 और -8 तो 19 में 8 ऐड करोगे तो 27 होता है, तो -27 रहेगा, लेकिन क्योंकि साइन सेम रहा तो एडिशन होता है। तो -19 और -8 -27 होता है। फिर T4 यानी क्या होता है, a प्लस 3d होता है। तो a यानी -19 प्लस 3, d यानी -4, तो -19 जैसा का वैसा, 3 4 जा -12 और -19 और -12 तो 9 और 2 11, कैरी 1 आ जाएगा, 1 और 1 2, 2 और 1 3, -31 होगा। तो आपके पास जो रिक्वायर्ड एपी रहेगा वो -19, ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म -23, थर्ड टर्म यानी -27 और ये -31, ऐसा कंटिन्यू चलते रहेगा। तो ये रिक्वायर्ड एपी रहेगी आपके पास। तो आपको कोई भी 4 टर्म निकालना है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये प्रैक्टिस सेट 3.1 यहाँ पे क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसके बाद में हम प्रैक्टिस सेट 3.2 देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।